जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्ददामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। स्वागत है आपका और स्वागत है हमारे मन की उन अवस्थाओं का जिनको लेकर हम इस संसार के अलग अलग नृत्य को देखते भी हैं और उसमें अपनी भागीदारी भी करते हैं। जब श्रीमद् भगवद गीता के साथ जुड़ते हैं तो हमें रथ याद आ जाता है, अश्व याद आ जाते हैं। और आप में से कुछ लोगों ने घुड़सवारी न भी की हो तो घुड़सवारों को देखा होगा, तो जब घोड़ा दौड़ने की स्थिति में होता है, उसको रोकना है तो लगाम को कसकर खींचना, और कब लगाम को कितना खींचना और छोड़ना, ये अगर घुड़सवार को ठीक ठीक पता है तो वो अच्छा घुड़सवार हो सकता है। इसी प्रकार से हमारी जो इंद्रियां हैं, जो हमारे सेंसेस हैं, उनको भी अश्व की तरह संज्ञा दी गई है। और हमारा मन भी एक तेजस्वी अश्व है, और वो किस जाति का है उसके अनुसार उसका संचालन कैसे किया जाए, इसको सीखना होता है। जबरन उस पर नियंत्रण नहीं करके उसको प्रेम से धीरे धीरे पुचकार कर मित्रवत अपने दिशा की तरफ बढ़ने के संकेत देने की बात हम सुनते आए हैं। श्रीमद् भगवद गीता सबके लिए है, लेकिन सबके लिए नहीं भी है। तो क्यों सबके लिए नहीं है? क्योंकि अगर श्रद्धा नहीं है और अगर भक्ति नहीं है तो श्रीमद् भगवद गीता का जो सार है वो हमारे प्रति खुलेगा नहीं। ऊपर ऊपर से हम स्पर्श करके आ सकते हैं और बौद्धिक रूप से गीता मर्मज्ञ होने का अहंकार भी पाल सकते हैं, पर गीता का जो सार तत्व है वो हमारे लिए खुलेगा नहीं। अगर हम यूं कहें कि गीता जो है वो धर्म दिखलाती बताती है कि किस तरह धर्म को लेकर आचरण करना है, और धर्मस्य तत्वम नियतम गुआयाम बहुत ही गूढ़ है, और आचार प्रभवो धर्म, ये भी कहा कि अगर हमारे आचरण में नहीं आएगा तो धर्म क्या है वो हमें पता लग नहीं पाएगा। तो एक वेद वाक्य को याद करते हुए आज हम 3 श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे 5वें अध्याय के। और एक है उत्तिष्ठध्वम जागृध्वम अग्निमिच्छध्वम भारताः। ये कहा कि जो आध्यात्मिक संस्कृति है भारत की, वो गुणयुक्त होकर गुणों वाले पथ पर आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहकर प्रेरणाओं को स्वीकार करने और शुद्ध ज्ञान की अग्नि को भीतर प्रज्वलित करने की प्रचुर प्रेरणा देती है। क्योंकि जो सारा ज्ञान है वो हमारे भीतर है। अब अगर हमें ये श्रद्धा नहीं होगी कि सारा ज्ञान हमारे भीतर है और हम अपने आप पर शंका करते रहेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इस बारे में एक और वचन याद करते हुए गीता माता की तरफ बढ़ेंगे। अति दाक्षिण्य दुक्तानाम शंकितानां पदे पदे परापवाद भीरूणाम दूरतो यान्ति संपदः। आप धनी होना चाहते हैं ना, ये बता रहे हैं कि धन या संपत्ति किससे दूर रहती है? उनसे दूर रहती है जो कि बहुत अधिक चतुराई करते हैं, और या फिर जो बहुत अधिक शंकालु होते हैं और हर पग पर ये सोचते रहते हैं कि दूसरे क्या कहेंगे। तो इस बात को याद में रखते हुए अपने आप पर भरोसा रखने की बात श्रीमद् भगवद गीता माता के चरणों में बैठकर जब हम सीखते हैं तो योग के महत्व का स्मरण बार बार होता है। तो 7वां जो श्लोक है 5वें अध्याय का, उसमें कर्म योगी की निर्लिप्तता की बात आई है,
योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय और विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता है। तो इसमें जो अपने मन पर वश में करने वाली बात आई है और उसका योग के साथ संबंध है, तो वो कैसे होता है, उसके अभ्यास करने के भी बहुत सारे चरण श्रीमद् भगवद गीता धीरे धीरे उद्घाटित करती रही हैं। और कई बार जब हम गहराई से नहीं देख पाते हैं तो मुझे भी ऐसा लगता है कि दोहराया तो नहीं जा रहा है, वो बात जो पहले कह दी है वो वापस तो नहीं कह रहे हैं। अगर कह रहे हैं तो उसका क्या कारण है, और सचमुच कह रहे हैं या ऐसा लग रहा है, तो श्रीमद् भगवद गीता ऊपर से उड़ते उड़ते पढ़ने वाला ग्रंथ नहीं है। उसमें अंदर प्रवेश करने के लिए एकाग्रता, भक्ति, श्रद्धा, इन सब का आश्रय लेते हुए और गुरु कृपा का आश्रय लेते हुए हम बूंद बूंद कुछ कुछ ऐसे स्तर पर पकड़ सकते हैं कि उसको अपने जीवन में ढाल सकें, अपने जीवन में ला सकें। तो योग युक्तो विशुद्धात्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय, जीतने की बात है वैसे, और शुद्धि की बात भी है। और ये भी बात है कि जो सभी को धारण करके एक परमात्मा है, उसके साथ जो आत्म रूप से संबंध है, उसके बोध को साथ में रखते हुए कुछ भी जो करेगा तो वो अपनी सीमित इयत्ता के साथ बंधा हुआ नहीं होने से आनंद के भाव में रहता हुआ कर्म में लिप्त नहीं होगा, कर्म उसको बांधेगा नहीं। तो मुक्ति भी है और गति भी है, दोनों का साथ लेते हुए 8वें श्लोक की तरफ बढ़े। और 8वां और 9वां दोनों ही एक साथ में उनका उच्चारण कर लेता हूं। उसका भी एक कारण है, अकर्तापन का जो निर्देश यहाँ आया है, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन जिग्रन अश्नन् गच्छन् स्वपन। और इससे जो अगला श्लोक है, जो 9वां श्लोक है, उसमें भी यह क्रम आगे बढ़ता है। प्रलपन विसृजन ग्रहण उन्मिष्टन निमिषन अपि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ऐसा लगता है कि एकदम इसका अर्थ अपने आप खुलता जाता है। शब्द युग्म होने से वो जो दूसरा खंड है वो बहुत लंबा लगता है, पर उसमें ये है भाई, पश्यन का मतलब देखना होता है, पश्यन पहले आया, फिर श्रवणन आया, सुनना आया, स्पर्शन आया, छूने की बात है। तो इसका जो अर्थ दिया गया है श्रीमद् भगवद गीता की प्रति में, कि तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, पश्यन श्रवणन सुनता हुआ, स्पर्शन स्पर्श करता हुआ, जिग्रन सूंघता हुआ, अश्नन भोजन करता हुआ, कच्छन गमन करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन त्यागता हुआ, ग्रथन ग्रहण करता हुआ, उन्मिष्णन आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं। इस प्रकार समझकर निस्संदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूं। तो ये वाला जो भाव है वो कैसे हमारे अंदर उसकी सतह हमारे बोध में बिछ जाए, उसके लिए भगवान ने बहुत बारीक बारीक ढंग से जो संकेत व्यावहारिक दृष्टि से लागू करने में सहायक हो सकते हैं वो भी दिए हैं। हमारे अंदर ये बोध हो कि जो मुझे ये शक्ति बोलने की मिली है या मुझे ये जो सुनने की शक्ति मिली है, इसके पीछे जो आधार है उसके कारण ये सारी इंद्रियां सक्रिय हैं। तो मैं नहीं कर रहा हूं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं।
इस प्रकार का जो भाव है वो अव्यावहारिक भी नहीं है, क्योंकि हमारा अपना अनुभव है कि जब जीव ये देह छोड़कर चला जाता है, जो प्राण है, हम कहते हैं भी प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, तो ये कोई इंद्रियां सक्रिय नहीं रह पाती है। तो वो जो आधार दे रहा है, वो जो शक्ति है, वो जो सर्वव्यापी शक्ति है, उसके साथ जुड़ने की बात को लेके जीवन को अपनाते हुए जीवन के समग्र सौंदर्य के साथ एक मेक होने का जो संकेत है वो श्रीमद् भगवद गीता में दिया गया है। तो ये जो भगवद गीता का ज्ञान है, हम इसके लिए अपने आप को पात्र बना पाए, उस दृष्टि से ये श्रृंखला है। इस श्रृंखला में ऐसा भाव तो नहीं है कि हम जानते हैं या हम एक बार सुनकर जान जाएंगे, किंतु उस दिशा में विनम्रता से और श्रद्धा से बढ़ने का प्रयत्न है। और आज चलते चलते मैं हमारे मुकुंद मेहता जी का स्मरण कर रहा हूं। उन्होंने अपना आशीर्वाद भी भेजा है और आशीर्वाद के साथ में एक चेक भी भेजा है, और साथ में उन्होंने लिखा है, अशोक भाई, डियर अशोक भाई, नमस्ते, योर daily presentation of Bhagavad Gita is very much appreciated. I am proud of your in-depth knowledge. Thanks, जय श्री कृष्णा, मुकुंद। तो मुकुंद मेहता जी का बहुत सारा धन्यवाद करते हुए ये तो मैं पहले कह ही चुका हूं कि सब गुरु कृपा का जो प्रवाह है उसका आधार लेते हुए उसका निमित्त होने का जो ये सौभाग्य मिल रहा है, उसके आगे न ज्ञान है पर श्रद्धा है और भक्ति है और प्रेम है, वो भी कृपा प्रसूत है। तो इस अवसर पर वह पूर्णता की तरफ जाने वाला भाव पुनः याद करते हुए, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा।